इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मेरा जो इरादा था वो मेरा अब्रॉड में जाने का था। ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप मिल गई थी और अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से बॉर्डर क्लोज़ हो गया और फिर मैं स्टक हो गया पाकिस्तान में। तो मुझे साकिब अदर साहब की वीडियोस नज़र आई। मैंने जब गुजरांवाला पे मैंने कासिम भाई से मिला, ठीक है, मैंने उनकी बात सुनी और मैंने इनिशिएटिव लिया, तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। विद इन 2 मंथ्स में मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो मेरी रिकवर हुई, क्योंकि अमेज़ॉन इज़ नॉट अ छोटा बिज़नेस, ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। मैं इस टाइम जो होलसेल में मैं अर्न कर रहा हूँ वो 5000 पाउंड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं अपना VA का से वहाँ से भी मैं अच्छा जो पॉकेट मेरी मनी है वो मीन्स के 80 to 90,000 वो मैं निकाल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और बाहर जाने का सोचा, लेकिन कोविड की वजह से अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जा सके। उसके बाद उन्होंने ई-कॉमर्स का रुख किया और ई-कॉमर्स उनके लिए बहुत अच्छी साबित हुई। FBA होलसेल के ज़रिए उन्होंने अर्निंग स्टार्ट की और अपना एक नाम बनाया, और आज हम इनकी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने FBA होलसेल में किस तरह काम किया और साथ साथ ये बतौर वर्चुअल असिस्टेंट भी काम करते रहे हैं। आइए इनसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सिराज साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे और इंजीनियरिंग से फिर आप ई-कॉमर्स की तरफ आए, इसके पीछे क्या वजह थी? सर, बेसिकली इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मेरा जो इरादा था वो मेरा अब्रॉड में जाने का था, क्योंकि मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप मिल गई थी। और अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से बॉर्डर क्लोज़ हो गया और फिर मैं स्टक हो गया पाकिस्तान में। वो ड्यूरेशन मेरे लिए काफ़ी बुरा था, क्योंकि मैंने जो अपना माइंडसेट किया हुआ था वो मेरा अचीव नहीं हो रहा था, ठीक है। उसके अलावा ये चीज़ थी कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखना शुरू हो गया घर में, तो मुझे साकिब अदर साहब की वीडियोस नज़र आई। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है उनकी, तो उनका वे ऑफ टॉकिंग इज़ फ्लॉलेस। तो मैंने उनको फॉलो किया, उनको देखा। तो मैंने जब गुजरांवाला पे मैंने कासिम भाई से मिला, तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आई, क्योंकि कासिम भाई डॉक्टर साहब इज़ ए वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी, नॉट इन रावली बट आई थिंक इज़ ऑल ओवर द पाकिस्तान। उन्होंने मुझे काफ़ी प्रमोट किया, मुझे इनकरेज किया और मुझे सपोर्ट किया कि आप इस फील्ड में आएँ। तो मैं इस फील्ड में आया, तो इसके अलावा मैंने मींस कि मैंने भी थोड़े स्ट्रगल किए, मुझे उसके आउटकम्स मुझे आने लग पड़े। तो मैंने उसके अलावा मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला कासिम भाई से, ठीक है। मुस्तनसर हयात चीमा साहब से मुझे सीखने को मिला, क्योंकि वो वेल नोन पर्सन है और एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है। और मेरे मेंटोर में से हमज़ा भाई हैं, जो इस टाइम एनेबलर्स के कंसल्टेंट हैं। ताहिर भाई ने मुझे काफ़ी चीज़ों से गाइड किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप से सेटिस्फाई हूँ जो मैं कर रहा हूँ और जो इंशाल्लाह मैं आगे करने जा रहा हूँ। मींस के वो एक है, होराइजन्स आर नेवर फार, वी हैव टू फाइंड देम अलोन। तो मैं अब इसके पीछे हूँ, तो इंशाल्लाह अभी मंजिलें और हैं, तो इसको अचीव करनी है। सर, FBA होलसेल की तरफ आप कैसे आए? आप प्राइवेट लेबल की तरफ क्यों नहीं गए? सर, बेसिकली न्यू बिज़नेस था, ठीक है। न्यू बिज़नेस में ये चीज़ है कि इंसान को डर लगता है, टू बी ऑनेस्ट। कोई इसमें हेजिटेशन वाली बात नहीं है, इंसान को डर लगता है। तो ये बेसिकली कासिम भाई ने ये मुझे इनिशिएटिव लिया, उनसे बात की, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ठीक है। मैंने उनकी बात सुनी और मैंने इनिशिएटिव लिया, तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। विद इन 2 मंथ्स में मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो मेरी रिकवर हुई। इसके अलावा मैं फिर जब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, मैं फिर VA की तरफ आने लग पड़ा। VA की मैंने सर्विसेज दी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के बड़े ई-कॉमर्स के जो
कोर्सेज करवा रहे हैं वो स्पेसिफिक पीपीसी का बजट अलॉट करते हैं कि आपने पीपीसी का इतना बजट रखना है। ठीक है। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग कि कासिम भाई ने और हमज़ा भाई की मदद से मैंने बिल्कुल ऑर्गेनिकली चीज़ों को रैंक किया विद नो पीपीसी, नो गिव अवेज। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये चीज़ मैंने अचीव किया और मैंने प्रैक्टिकल खुद किया, तो मैं आई एम प्राउड ऑफ इट। सर सबसे मुश्किल काम आपको ई कॉमर्स में आके कौन सा लगा? मुश्किल तो कुछ नहीं होता कि अगर आप उसको वो मुश्किल आपके ऊपर ना आ जाए। अगर आप चीज़ों को इजी लेके चलेंगे तो वो ज़्यादा आप आसानी के साथ मूव करेंगे। अगर आपके पास डेडिकेशन है, पेशेंस है, तो फिर आप तो हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। मुश्किल, हाँ मुश्किल तो स्टार्ट में होती है, नो डाउट। नया बिज़नेस है, नया बिज़नेस में इंसान को सीखने में, मगर फॉर द टाइमिंग जब आप इंसान सीखता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, तो फिर वो मुश्किल नहीं रहती, वो फिर मज़ा आने लग पड़ता है। फिर इंसान रोज़, क्योंकि अमेज़ॉन इज़ नॉट अ छोटा बिज़नेस, ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। मैं अब जब काम करता हूँ मुझे भी रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और मैं वो रोज़ सीख के जाता हूँ। अब इस तरह ये नहीं है कि हर बंदा परफेक्ट है, परफेक्ट कोई नहीं है, बस वो कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ इंसान ले कर देता है। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों को मैं ओवरकम करूँ, उसको टेक ओवर करूँ और जितनी भी मैं अपनी जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकूँ उस फील्ड में। सर एनेबलर्स का एनवायरनमेंट ओवरऑल आपको कैसा लगा? उनकी जो सपोर्ट टीम है वो किस तरह से हेल्प करती है? इनेबलर्स पर्सनली मुझे मैं सर साकिब से बड़ा इंस्पायर हुआ था, क्योंकि उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग था इतना पोलाइट कि आई एम ह्यूज फैन ऑफ दिस पर्सन। तो मुझे इंस्पिरेशन भी वहाँ से मिली थी, ठीक है। और स्पोर्ट तो मैं कहता हूँ कि मैं जस्ट और कोई मैं ऑफिस नहीं गया इनेबलर्स के। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ गुजरांवाला से, तो मैं गुजरांवाला ही ऑफिस को मैंने इनकाउंटर किया। और इसके अलावा ये चीज़ें थी, मैंने जो उनका सपोर्ट सिस्टम है फ्लॉलेस, आउट ऑफ द वे जाके वो आपको सपोर्ट करते हैं। जिस तरह एक बच्चे को आप स्कूल में दाखिल करते हो, टीचर उसको डील करती हैं, सेम एज इट इज़ वहाँ कासिम भाई, मुस्ततर हयात चीमा साहब और हमज़ा भाई इस तरह डील करते हैं। और हर बंदा ऑफिस में रेडी होता है दूसरे की सपोर्ट करने के लिए, नो मैटर वट वो कहाँ से है, कौन है, कहाँ से आया है, इसमें कोई नहीं है। बस वो एक अंडर वन रूफ में आके बिज़नेस कर रहे हैं, तो फिर हमें हमारे पे वो फ़र्ज़ है कि हम उसको सपोर्ट करें। और कासिम भाई ने और चिमा साहब ने हमें यही चीज़ सिखाई है और हम उसी पे फॉलो कर रहे हैं। सर अमेज़ॉन जिम खाना इस वक्त क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? अमेज़ॉन सर जिम खाना मींस के एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर मैं अब बात करूं तो क्योंकि मोर देन 3.5 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने खुद देखी हैं, ठीक है, खुद उन पे काम किए मैंने, ठीक है। और बहुत सी और सी चीज़ें हैं जो इनका जो सिखाने का तरीका है, बताने का तरीका है, ठीक है। और सर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मैं आपको काउंट करवा सकता हूँ, ठीक है। आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करते हैं, कोई भी हर्डल्स आपको जब मर्ज़ी, इवन कि दिन रात हो, ठीक है, आप कॉल करें तो आपको रिस्पांस देते हैं। तो मुझे सर ये चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट की है। सर जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं आप उनको क्या गाइडलाइन देंगे, वो किस तरह से आएँ और सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें? इस तरह मैं जो समझता हूँ हर बिज़नेस हर एक के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ होस्टिंग करें, पॉसिबली मैं ये होस्टिंग नहीं कर सकता, ठीक है। अब तो ये चीज़ है कि अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसके बारे में यू हैव टू गेट नॉलेज अबाउट दिस फील्ड, ठीक है। अगर आपके पास वो चीज़ है ही नहीं, नॉलेज है ही नहीं उस बारे में, तो आप ग्रो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप लॉस करेंगे, 2-3 साल मार खाएंगे, मार्केट में आपके साथ स्कैम होगा, स्कैम के बाद फिर आप कहीं जाकर लॉस करवा के या छोड़ देंगे या फिर स्टेबल हो जाएंगे। मैं तो सबको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपने ई कॉमर्स में आना है तो आएँ, ज़रूर आएँ, मगर जो ज़्यादातर लोग, जो हमारी पाकिस्तान लोगों की मेंटालिटी है ना सर, टू बी ऑनेस्ट, वो इस तरह की है कि अगर कोई भी सक्सेस स्टोरीज देखते हैं वो तो कहते हैं कि मैंने यही करना है, ये इतना अर्न कर है, मैंने यही करना है। अब यू हैव नो प्रिविलेज टू जज एनी पर्सन ना। अब उसके अगर उसको 1000 पेज पे उसको अगर सक्सेस मिली है तो आप 999 पेज को निगलेक्ट कर रहे हो,
ठीक है, आप उसको कह रहे हो कि आप वो अचीव करना चाह रहे हो 10 और 15 नंबर्स पर, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है, इसमें टाइम लगता है और इसमें इंसान डिसहार्ट भी होता है, ठीक है, इंसान को काफ़ी चीज़ों का यानी फेलियर्स भी आते हैं। तो बस ये चीज़ है, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, ई कॉमर्स में आना है तो बेसिक नॉलेज लें, फिर क्लास में आएँ। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आप क्लास में आएंगे तो बिल्कुल आप जो बेसिक नॉलेज है वो है ही नहीं आपके पास, तो क्लास में आपको चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो सकेगी। तो फिर लोग इस तरह करते हैं, जो हमारे लोगों की जो मेंटालिटी है वो फिर अपना कसूर नहीं मांगते, वो फिर इदारे, मेंटोर को या इन्वेस्टर्स को ब्लेम कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं सबको यही कहूँगा, पहले तो नॉलेज लें इस फील्ड के बारे में, फिर क्लास में आए ताकि आप क्लास में ईजिली सर्वाइव कर सकें और जो आपके क्वेश्चन है वो प्रोफेशनली हों। सर, आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है और कम से कम सीखने के फेज़ से लेके अर्निंग के फेज़ तक आने में कितना टाइम लगता है? सर बेसिकली मैं इस टाइम जो होलसेल में मैं अर्न कर रहा हूँ वो 5000 पाउंड कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके साथ साथ मैं वो तो सेपरेट बिजनेस है, इसके साथ साथ मैं अपना वीए का से वहाँ से भी मैं अच्छा जो पॉकेट मेरी मनी है वो मींस के 80 to 90,000 वो मैं निकाल रहा हूँ। तो इसके अलावा सर ये चीज़ है, मैंने बहुत सी यानी बातें भी सुनी हैं, मैंने फेलियर्स भी मुझे हुए हैं, ठीक है, मैंने लोगों की टॉन्ट बर्दाश्त की हैं, क्योंकि हमारा मुआशरा इस तरह है, हम लोग इनकरेज करने के बजाय हम टॉन्ट करते हैं, तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी डिसहार्ट ने की है। और इवन दैट कि एक टाइम आया था जो मैं छोड़ने वाला था, ठीक है, तो फिर मुझे फिर कासिम भाई ने और हमज़ा भाई ने इनकरेज किया, ताहिर भाई ने इनकरेज किया, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सिराज साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग FBA होलसेल के बारे में जानना चाहते हैं और ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।